ईरान इजराइल लड़ाई को देखिए, ईरान का इजराइल से क्या लेना देना। जिसको ईरान कह रहे हैं आज, इसका झगड़ा क्यों है इजराइल से? इसका जो वर्तमान शासक वर्ग है, जो वर्तमान गवर्नमेंट है, जो वर्तमान रेजीम है, उसका एक कहना है कि एक भी यहूदी को धरती पर जीने का अधिकार नहीं है। इसी ईरान की जो पहले की रिजीम थी, तो जब इजराइल बना तो ये मियाँ लोगों का जो बहुत सारा आर्टिफिशियल नेशन स्टेट इंग्लैंड फ्रांस ने बनाया और बाद में अमेरिका के सहयोग से खड़ा रहा, उसमें टर्की के बाद ईरान दूसरे नंबर का था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी एक राष्ट्र के रूप में। तो ईरान इजराइल के साथ है या ईरान इजराइल के विरोध में है, इसको कैसे देखा जाए? तो ये कहना ही व्यर्थ है कि ईरान इजराइल से लड़ रहा है। लड़ कौन रहा है इजराइल से, या यहूदियों से कौन लड़ रहा है? जो वर्तमान में ईरान नाम के आर्टिफिशियल नेशन स्टेट के सत्ता को चला रहे हैं, सत्ता रूपी गाड़ी के जो ड्राइवर है। इनका कहना है कि जी इजराइल को जीने का हक नहीं है क्योंकि ये लोग यहूदी हैं। जो 3 लड़ाइयां इजराइल के साथ हुई 1948 में, फिर 1967 में, फिर 1973 में, वो केवल एक आधार पर हुई कि कुरान के अनुसार, कौन सा कुरान, किसने देखा, किसने लिखा कुरान, जो ये कथा बताते हैं, इस कथा के अनुसार कोई इनके एक रसूल हुए जिनका नाम मोहम्मद साहब था। उनको किसी गैब्रियल ने अल्लाह का संदेश दिया। क्या संदेश दिया, इसका एक सिंगल जिंदा गवाह नहीं था जब कुरान का संकलन किया गया। और कुरान का संकलन किसी अरबी लोगों ने किया नहीं, किया भी कि नहीं अन्य लोगों ने, उस कथा में हम नहीं जाते। और किन ज्यूज को कह रहे हैं जीने का अधिकार नहीं है, जो इनकी इसी कथा के अनुसार मोहम्मद रसूल हैं, ये बताने वाले कौन है? ये बताने वाले जू हैं और उस अरब क्षेत्र में रहने वाले ईसाई है। इन्हीं की कथा के अनुसार, इन्हीं की कथा के अनुसार मूल जो लोग हैं वो ज्यू लोग हैं। इन्हीं की कथा के अनुसार ये ज्यू लोगों का प्रॉमिस्ड लैंड है। और इस कथा में किसी को बहस नहीं है कि ज्यू लोग, यहूदी लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस आधार पर आप किसी से जीने का हक छीन लीजिए कि तुम ज्यू हो या तुम बौद्ध हो या तुम हिंदू हो या तुम कुछ भी, संसार भर के लोगों से जीने का हक जो ये लोग छीन रहे हैं, भारतीय परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में ऐसे लोगों को आतताई कहा गया है। और भी बहुत से संबोधन है, राक्षस है, दैत्य है, असुर है। लेकिन अभी वर्तमान में जो भाषा चल रही है, जो सबकी समझ में आएगी, वो भाषा आतताई है, जो बिना किसी कारण के किसी मनुष्य, किसी समुदाय, किसी समाज, किसी राष्ट्र, किसी धर्म, किसी मान्यता के लोगों के का जीने का अधिकार नकार, जो उनकी संपत्ति पर न केवल कुदृष्टि डाले वरन कहे कि तुम्हारी संपत्ति छीन लेने का हमको मजहबी हक है। केवल इतने पर नहीं ठहरते हैं, तुम्हारी स्त्रियों के साथ बलात्कार करने का हमको मजहबी हक
ऐसे आतताइयों के लिए सनातन धर्म में बारंबार एक ही बात कही गई है, इनका समूल उच्छेदन। और ऐसे आतताइयों के समूल उच्छेदन के लिए हमारे यहाँ लगातार भगवान अवतार लेते हैं। और राजा, राज्य, राजदंड, दंड नीति इसका एकमात्र कार्य है आतताइयों का समूल नाश। तो इजराइल जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? इजराइल ऐसे रेजीम का, सत्ता के गाड़ी का जो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों का समूल उच्छेदन कर रहा है। उसको ईरानी लोगों से कोई तकलीफ नहीं है। तुम मियाँ रहो कि पर्शियन रहो, कि एनिमिस्ट रहो, कि क्रिश्चियन रहो, उसको कोई परेशानी नहीं है। भाई तुम अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह। अगर हमारे तुम्हारे में कोई बात का झगड़ा है तो हम उसको सुलझाने को तैयार हैं। लेकिन यदि तुम मनुष्य के रूप में, जीव के रूप में हमारे अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हो तो समूल नाश करने के अलावा तो कोई विकल्प ही नहीं है भाई, कोई विकल्प नहीं। और ध्यान दीजिए, 1948 से जब से इजराइल राष्ट्र की घोषणा यहूदी लोगों ने की, कहा कि अपने पूर्वजों की भूमि पर, अपनी मातृभूमि पर, अपने मूल पुरुषों की भूमि पर, उस दिन से इनका झगड़ा शुरू हुआ। उस झगड़े में ईरान इनके साथ था। क्यों साथ था? क्योंकि ईरान में एक दूसरी रेजिम थी। जो दूसरी रेजिम थी वो इस पगलहट से अप्रभावित थी। वो इस पगलहट को पूरी तरह नकार रही थी, इसलिए उसने ईरान को मान्यता दिया। तो ये रेजिम कौन सी है? ये रेजिम वो है जिसने उस शाह को 1979 में फेंक कर अपना राज्य बनाया। तो इस फेंकने में यूरोप की पूरी भूमिका है भाई। ये जो खोमैनी है ये भागकर कहाँ रह रहा था? शायद फ्रांस। यानी यूरोप का एक देश ऐसे पगले को दसों साल पाल रहा था और उसको अपने पागलपन के प्रचार का सारा छूट दे रखा था, या सहयोग दे रहा था, या सहयोग, सुविधा, फंडिंग दे रहा था। अब यहूदियों का जो शुरुआती झगड़ा हुआ, वो झगड़ा हुआ जो अपने को अरब कहते हैं और जो अपने को सुन्नी कहते हैं, जिसमें सऊदी अरब आ गया था, मिस्र था, जोर्डन था, लेबनान था, इराक था और बहुत सारे थे, लड़े 5 थे। तो ये जो पांचों हैं, ये लड़ लड़ के, हार हार के इजराइल के सामने न केवल घुटने टेक दिए हैं, वरन दूसरे मियाँ देश ईरान से अपनी रक्षा के लिए इजराइल को तैनात किया है। यानी ईरान का ये क्लेम कि बतौर मियाँ हम यहूदी को नहीं रहने देंगे, ये अपने आप में एक आतताई दावा है जिसका समूल उच्छेदन आवश्यक है। किंतु एक आतताई अन्य आतताइयों को भी जीने का हक नहीं दे रहा है। जो लोग भी पूरे इस पश्चिम एशिया या जिसको मध्य एशिया कहते हैं, इसके मामले से परिचित हैं, उनको पता है 1973 की लड़ाई के बाद अरब लोगों ने और सुन्नी लोगों ने घुटने टेक दिया। तो ईरान कौन है? ईरान को तो अरबी लोग अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि ईरान पर्शियन है। ईरान ने अरबी लोगों को बहुत लंबे समय तक गुलाम बना के रखा। ये हमारे लोगों को नहीं पता है।
और इसी प्रकार एक तीसरा इनका है जिसको वर्तमान में टर्की कहते हैं या तुर्किये कहते हैं। ये तुर्कीय लोग कौन है? ये सेंट्रल एशिया से सनातन धर्मी लोग जो गए, जिन्होंने बाद में पर्शियन लोगों के बाद में अरब लोगों को गुलाम बना रखा, जो 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी तक, जिसको ओटोमन एम्पायर कहते थे, जो पूरे ये शिया सुन्नी अहमदिया वहाबी आए बाएं साएं सबका खलीफा बना। तो अब मामला ये है कि आपस दूसरों के जीने के अधिकार को नकारने वाले ये तीन ग्रुप, अरब, तुर्की और ये ईरानी, ये तीनों आपस में चौधराहट के लिए लड़ रहे हैं और चौधरी बनने की शर्त है इजराइल से लड़ना। इजराइल के पास ऐसे लोगों का समूल उच्छेदन कर देने के अलावा कोई विकल्प, और केवल इजरायलियों को नहीं, संसार के सभी समुदायों जिनमें संसार भर के सनातन धर्मी सम्मिलित हैं, उनका एकमात्र विकल्प है, एकमात्र कर्तव्य है, ऐसे आतताइयों का जिस भी विधि से संभव हो और सभी विधियों को मिलाकर समूल उच्छेदन और समूल नाश। एक बात। दूसरी बात, इनके बिहाफ पर बोलने का काम वो लोग करते हैं जिनको लेफ्टिस्ट कहा जाता है, कम्युनिस्ट कहा जाता है, आजकल एक नया शब्द चला है वोक, वो अपने को लिबरल वगैरह कुछ कहते हैं। तो ये इन लोगों का तर्क ये है कि साहब लड़ाई वड़ाई तो खैर ठीक है, ये विश्व शांति की बात करते हैं, लेकिन सिविलियंस को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तो साहब ये सिविलियन और कॉम्बेटेंट, इसकी जो परिभाषा है ये क्या है भाई? सिविलियन वो है जो युद्ध में भाग न ले, लेकिन जिनको सिविलियन कह रहे हो वो तो युद्ध की तैयारी में गंभीर रूप से लगे हुए लोग, और ये स्वयं सारे सिविलियन जू, सारे सिविलियन सनातनियों की हत्या का ठेका लेके खड़े हुए हैं कि साहब हम मियाँ हैं, हमारे पास कोई किताब है। ये बात दूसरी है कि उस किताब के अनुसार तुमको इतने कोड़े पड़ने चाहिए, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम मोमिन नहीं हो, क्योंकि तुम मुनाफिक और मुशरिक। मुझे पता नहीं इजराइल वाले इस आर्ग्यूमेंट को क्यों नहीं दे रहे। तो जिस किताब का ये दावा कर रहे हैं उस किताब के अनुसार तो इनको कोड़ों से मार पड़नी चाहिए और इनकी चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए। ये हदूद गुनाह में संलग्न लोग हैं, ये मुनाफिक हैं, ये मुशरिक। तो जिनको गाजा पट्टी के सिविलियन कह रहे हो, जब नहीं तब रोते धोते हो कि सिविलियन को मार दिया इजराइल ने। भाई तुम लोग तो सारे सिविलियन की के बर्बर नाश के लिए संकल्पित हो। तो जो सबके बर्बर नाश के लिए संकल्पित है उसका नाश धर्म है, कानून है, संविधान है। हम लोग के यहाँ भारत में जो एंग्लो सेक्शन प्रथा का जो संविधान लिया गया है उसमें भी आत्मरक्षा के लिए वध की अनुमति, और इसमें तो आत्मरक्षा ये है कि यदि आपको लगे कि कोई आपको मारने आ रहा है तो आप आत्मरक्षा कीजिए। यहाँ तो लगने वगने का झंझट ही नहीं है भाई। दे आर शाउटिंग फ्रॉम हाउस टॉप कि तुमको छल से मारेंगे, तुमको घात लगा के मारेंगे। क्यों? क्योंकि तुम हमारे अनुसार काफिर हो। तो अगर संसार में शांति चाहिए,
यदि संसार में आपसी मानवीय सद्भाव चाहिए तो आतताइयों का समूल नाश के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।